हेलो दोस्तों, वेलकम टू काना क्लासेस। आज हम आप लोगों को मैथ और लेसन भाग 3 लेके आए हुए हैं। इसके पहले हमने भाग 1 भाग 2 आप लोगों को पढ़ा दिया है। यदि आपने भाग 1 भाग 2 नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम मैसे पे आधारित मैसे से शेष पर आधारित प्रश्न जो है देखेंगे, जो आपके एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन हर बार, एग्जाम कोई भी हो, एसएससी हो, पुलिस हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रहता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 162, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कह रहा कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए यहाँ पे मैसे तो हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं, लेकिन यदि बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि मैसे ही ज्ञात करना है। ठीक है, एग्जाम में तो आपके लिखेगा नहीं यहाँ पे मैसे, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया तो आपको मैसे ही ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो ये तीनों संख्या में हम क्या करेंगे, पहले ही 9 को माइनस कर लेंगे। तीनों में, जब तीनों संख्याओं में हम 9 माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे आएगा हमारा 125, और यहाँ पे 159 में 9 माइनस करेंगे 150 होगा। 184 में 9 को माइनस करेंगे तो 175 होगा। ये हमें संख्या प्राप्त हुआ 125, 150 और 175। अब 125, 150 और 175 का क्या करेंगे, हम मैथ से ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जब हम मैथ से ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो देखिए किस संख्या से कटेगा, 25 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 या 15 यानी 30 होगा। ये हो जाएगा 5 या 15, 5 पचे 25। अब देखिए फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35। देखिए जब तक एक ही संख्या से कटता जाएगा तीनों संख्याएं, तब तक हम इसे विभाजित करेंगे। लेकिन जहां पे एक संख्या से नहीं कटेगा, अब अलग अलग संख्या से कटेगा ये, हम वहीं पे से स्टॉप कर देंगे। तो जो हमारा संख्या से भाग गया है जितनी बार, उसको हम नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा 5 गुणे 5, 2 बार गया है 5 से, तो 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब देखिए वह कौन सी संख्या है, 25 है। यदि हम 25 से इनमें से भाग देंगे, 134 हुआ, 159 हुआ, 184 में भाग देंगे तो हर एक प्रत्येक दशा में हमें 9 शेष बच जाएगा। देखिए 25 से भाग देंगे इसमें 125, बचा कितना 9। इसमें भाग देंगे 150 आएगा, बचा कितना 9। तो हमें उस कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 25 है। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी संख्या में 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या क्या दिया है, 2934, 3234। और दूसरी संख्या क्या है, 3254, 3254। इसमें क्या कह रहा है कि भाग देने पे प्रत्येक दशा में 11 और 15 शेष बच रहा है, यानी पहली संख्या में से 11 माइनस करेंगे और दूसरी में से 15 माइनस करेंगे। अब इसे माइनस करके हम नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 में से गया 3, 3 में से गया 2, यानी 2923 ये आ गया। दूसरी संख्या क्या होगा, यहाँ 14 में से 5 गया 9, 4 में से गया 3, यानी 3249। एक संख्या में प्राप्त हुआ 2923 और दूसरी संख्या 3249। अब इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मैसेज ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैसेज ज्ञात करेंगे हम क्या करेंगे, 2923 में भाग दे देंगे, भाग देंगे इससे किसमें, 3249 में। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हो जाएगा 2923। और जब 3249 में 2923 को माइनस करेंगे तो बचेगा 316। देखिए 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 316 गया। 316 में भाग देंगे कितना, 2923 का, 2923। अब देखिए इसमें जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो आएगा 2844। देखिए 9 छक 54 हासिल 5, 9 का नम 9 5 14 हासिल 1, 9 3 27, 27 1 28, 2844 हो गया। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 में से 7 गया, बचेगा 9, 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 11 में से 4 गया 7,
79 बचा, 79 में भाग देंगे अब 316 का, 316। देखिए बहुत बेसिक मैथ से ज्ञात करने का बहुत बेसिक हम तरीका आपको बता रहे हैं। अब 79 में भाग देंगे 316 का तो जाएगा 4 बार, 4 9 36, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 से 3 31। देखिए पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो यहाँ कितना, जिस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है वही में ऐसा होता है दोस्तों। तो ये पूरी तरह विभाजित किससे हुआ, 79 से। तो हमारा जो 79 है ये क्या है, मैसा है, यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यही हमारा मैसा है, यही वही बड़ी से बड़ी संख्या है। देखिए अब कह रहा था कि इसमें भाग देने पे प्रत्येक दशा में 11 और 15 शेष बचे। अब इस 79 से हम भाग देंगे 2934 में ना, तो शेष 11 बचेगा। इस 79 से भाग देंगे 3254 में, शेष 15 बचेगा। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप भाग करके दोनों में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, फटाक से जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। देखिए 76, 151, 226 जो है ये अलग अलग तरह के फूल हैं। तीनों ये जो संख्या दी है 3 किस्म के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाया है तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को समझिए क्या कह रहा है। 3 प्रकार के फूल हैं। कौन सा, पहले प्रकार के जो फूल है 76 है, दूसरे प्रकार का जो फूल है 151 है, तीसरे प्रकार का जो फूल है 226 है। इन तीनों फूलों के वह अधिकतम संख्या से बराबर बराबर ढेरियां बना रहा है कि सब एक एक ढेरी बना रहा है, इसमें इतना फूल रहेंगे, बराबर बराबर फूल सब में रख रहा है। अब सब रखने पर तीनों डेयरी में, देखिए एक डेयरी हो गया, एक डेयरी हो गया, एक डेयरी हो गया, 3 किस्म के फूल हैं, सब में बराबर बराबर फूल रख रहा है। सब में रखने के बाद इससे प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है। क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या, इस डेयरी में कितने कितने फूल रखे गए हैं वो संख्या हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 76 दिया है, देखिए 76 दिया है, एक 151 दिया है, एक 226 दिया है, एक 226 दिया है। सब में जो एक फुल शेष बच रहा है ना वो सब में हम माइनस कर देंगे एक। तो जब माइनस करेंगे 76 में गया तो 75 बचा, यहाँ 151 में गया 150 बचा, यहाँ 226 में गया 125 बचा, 225। अब इसका क्या करेंगे, 225, 150 और 75 का हम क्या करेंगे, मैं से ज्ञात करेंगे। अब तो मैं से ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें भाग देना पड़ेगा। किस संख्या से भाग देंगे इसमें हम, तो हम इसमें 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 दिया 15, 0, 5 एकम 5, 5 पचे 25। ठीक, फिर 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 5 36 और 5 दिया 15। अब देखिए अभी जाएगा किस संख्या से, 3 से, 3 से तीनों में भाग जाएगा तो हम 3 से भाग देंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 कदम 3। अब देखिए तीनों अलग अलग संख्या हो गया, एक संख्या से भाग जाएगा नहीं, तो जो भाग गया है वो हम गुणा कर लेंगे यहाँ तक। अब यहीं तक छोड़ देंगे इसको। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 पचे 25, 25 3 75। तो जो हमारी वो संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी संख्या होगी, 75। यानी ये प्रत्येक डेयरी में 75 फूल हैं। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। पूछा था ना यहाँ पे प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या क्या है, 75 है दोस्तों। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किस बड़े से बड़े संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए यहाँ पे शेष नहीं दिया है कि कितना शेष बच रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी तीनों में बराबर का शेष बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जब इस तरह का कह दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे है 524, तो 524 में क्या करेंगे हम,
351 को माइनस कर देंगे, 351 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर दूसरी जो संख्या होगी 697 में 524 को माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 697 में 351 को माइनस कर देंगे। इस तरह से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ जब माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखिए 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 173 ये हो गया। देखिए 107 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 173 ये भी हो गया। ये 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 346 ये हो गया। यानी जो अब संख्या पहले तो हमें 351, 524 और 697 प्राप्त थे, लेकिन अब जब हम माइनस करके ज्ञात किए एक दूसरे को तो 173, 173, 346 आ गया। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम मैं से ज्ञात करेंगे। तो इन तीनों का जब हम मैं से ज्ञात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा, देखिए 173 भागा 346, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 2 बार ले चलते हैं। 2 3 6, 2 7 14 हाथ से ले 2 करने 2 3, देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया। 173 पहले ही था, 173 करने में 173 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 173 से अब 173 में भाग दे दें तो एक बार जाएगा 173, यानी प्रत्येक दशा में हमारा जो मैसे आ रहा है कितना आ रहा है, 173 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 173 होगा। ये हमारा मैसा है दोस्तों। अब देखिए 173 से अब तीनों में भाग दोगे तो ये एक बार जाएगा कट गया, एक बार गया कट गया, ये भी 173 से भाग देंगे पूरी तरह, यानी पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। तो शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। यानी तीनों में कोई जो है शेष नहीं बचेगा, तो 0 0 बचेगा, तो वैसे ही समान होंगे। तो 173 हमारा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 173 है दोस्तों। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा कि ये संख्या दी है 545, 863 तथा 969, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। और शेष कितना बच रहा है वो भी हमें ज्ञात करना है। इसके पहले क्वेश्चन 4 में हम लोग क्या किए थे, समान शेष तो बच रहा था उसमें भी, लेकिन वो शेष कितना बच रहा था ये ज्ञात नहीं करना था, सिर्फ ये ज्ञात करना था कि वो संख्या कौन सी है इसमें भाग देने पे समान शेष बचे। इसमें क्या है, ये समान शेष तो हमें ज्ञात ही करना है, लेकिन वो शेष कितना है ये भी हमें पता करना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा कि 545 अब 863 969, जब शेष नहीं दिया है कितना बच रहा है तो क्या करेंगे, दूसरे से माइनस करेंगे तीनों को, तो हो जाएगा 863 में 545 को माइनस कर देंगे। फिर दोबारा क्या होगा, 969 में 863 को माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद 969 में 545 को माइनस कर देंगे। अब देखिए तीनों संख्या कौन कौन सी आ रही है ये हमें, 13 में से 5 गया 8, 5 से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ये 318 आ गया। इसे माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 9 से 8 गया 106, ये 106 आ गया। ये होगा 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 424, ये हो गया 424। अब क्या करेंगे, इन तीनों का हम मैं से ज्ञात करेंगे, यानी 318, 106 और 424। जैसे हम विभाजित करेंगे सबसे पहले 2 से हम भाग देंगे इसमें, तो 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, 1 बचा 1, 2 25 10, 1 2 9 18, 159 हो गया। ये होगा 2 25 10, 2 3 6 53 हो गया, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4 212 हो गया। अब किस संख्या से हम इसे भाग देंगे बताइए दोस्तों, अब किस संख्या से भाग देंगे। अब ये हम भाग देंगे इसमें 53 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, ये 3 3 9, 3 5 15 हासिल 1, 3 ये हो गया 1। अब देखिए फिर 53 53 हो गया, और यहाँ पे जाएगा 53 चौके 212। अब देखिए तीनों अलग अलग है, अब नहीं कटेगा, तो हम यहाँ तक जहाँ तक एक ही संख्या से विभाजित होता है वहीं तक हम इसे विभाजित करते हैं।
तो हो जाएगा 2 गुणे 53, 2 तियाँ 6, 2 पचे 10, यानी 106। 106 जो आ रहा है ये मैसे होगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 106 होगी दोस्तों। अब 106 से आप भाग देंगे इसमें, तो आपका जो है ये विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 106 को भाग देंगे यदि 5 से, गुणा करेंगे 5 से, तो 545 आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 8 से तो 863 आ जाएगा। यहाँ 9 से गुणा करेंगे 969 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, जो आप गुणा करेंगे उतना विभाजित हो जाएगा। अब देखिए जो विभाजित करने के बाद बच रहा है वो 15 बचेगा, जो बचेगा वो 15 बचेगा। इसमें 15 देखिए किस तरह से हमारा 106 आया, 106 से भाग देंगे पहली संख्या 545 में, 545 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 6 30 हासिल 3, 5 करना 5। देखिए यहाँ पे शेष कितना बचा, 15। 15 क्या बचा, शेष बचा। ये भी कहा था ना वो शेष भी ज्ञात कीजिए, तो 15 बचा। यानी 863 में आप भाग देंगे हम 106 से, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 8 बार भाग देते हैं। 8 छक 48, यानी 848। देखिए यहाँ भी कितना शेष बचा, 15 शेष बचा। तो समान शेष तीनों में बचेगा, इसमें भाग देंगे 969 में 106 से, तभी 15 शेष बचेगा। तीनों में समान शेष बच रहा है, यहाँ पे कहा भी है समान शेष बचे, लेकिन वह शेष भी ज्ञात करना है। तो समान शेष बच रहा है, वह शेष कितना होगा, 15 होगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैथ हमारे जो पढ़ाने का तरीका है आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।